नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सीजेआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने मामले में सुनवाई की। किसी भी फैसले पर आने के लिए कोर्ट का सवाल है कि पेपर लीक कितना व्यापक था। इस दौरान सरकार ने कोर्ट में परीक्षा को लेकर अपनी गलती मानी, जिसके बाद से ही इस मामले में नया मोड़ आता नजर आ रहा है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। इस दौरान एक के बाद एक नए खुलासे सामने आए। पेपर लीक कब हुआ से लेकर किन छात्रों तक पहुंचा, इस पर कोर्ट में लंबी बहस हुई। पहले तो सरकार ने पेपर लीक से ही इनकार किया था, लेकिन अब सरकार ने कोर्ट में अपनी कई गलतियां मानी हैं। सरकार ने माना है कि 3300 नीट कैंडिडेट्स को गलत पेपर मिला है। एनटीए के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि देश भर के 8 केंद्रों पर गलत प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं वितरित की गई। बता दें, इन केंद्रों में से एक हरदयाल स्कूल झज्जर भी है, जहां पेपर गलत बांटे गए थे। इसके बाद एनटीए बुरी तरह घिरता हुआ नजर आया। छात्रों की तरफ से वकील हुड्डा ने कहा कि हरदयाल स्कूल झज्जर का उदाहरण ले तो प्रिंसिपल दोनों बैंकों में जाकर कागजात लेते हैं। कैनरा बैंक से पेपर बांटा जाता है। जब ये सामने आया कि 6 छात्रों को 720 में 720, 2 को 719 और 718 अंक मिले, तो पूछा गया कि एक केंद्र से इतने सारे टॉपर कैसे आए। तब एनटीए ने बयान दिया था कि देरी होने के कारण उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि कोई देरी नहीं हुई और कैनरा बैंक का पेपर बांटा गया था, लेकिन फिर एसबीआई का पेपर बांटना पड़ा। हुड्डा ने पूछा कि जब कैनरा बैंक का पेपर नहीं देना था तो कैसे दे दिया, तो फिर सही तरीका क्या है। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्हें दोनों बैंकों से पेपर मिले हैं। इस पर सीजेआई ने एनटीए से पूछा कि वास्तव में क्या हुआ। इस पर एनटीए ने कहा कि झज्जर एक नया केंद्र था। सीजेआई ने फिर पूछा कि क्या बैंकों को सूचित नहीं किया गया कि आपको पेपर रिलीज नहीं करना है। एनटीए ने कहा कि ये सेंटर, कोऑर्डिनेटर और बैंक दोनों की ही गलती थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।